जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, जय मां भारती। मैं संतोष कुमार। साथियों, पुनः आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत मंच क्लासेस के अंतर्गत। साथियों, पूर्व में हमने देखा था कर्ता कारक के संदर्भ में, कर्म कारक के संदर्भ में, कर्ण कारक के संदर्भ में और संप्रदान कारक के संदर्भ में हम हमारी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और हम आगे के जो कारक है अपादन कारक, उसके संदर्भ में आज स्वाध्याय करते हैं। आइए साथियों, पंचम जो कारक है हमारा, वो है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक के संदर्भ में देखिए, पूर्व में हम थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर हम थोड़ा उसको विस्तार देंगे। तो हमारा कारक है अपादान कारक। ऐसा साथियों, अपादान कारक के अंतर्गत पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में भी। थोड़ा देखिए साथियों, सूत्र नंबर 1। सूत्र में एक पहला सूत्र हम देखते हैं तो साथियों उसमें आता है ध्रुवम पाए अपादान। ऐसा साथियों, ये हमारा सूत्र है, प्रथम सूत्र अपादान कारक का, जो है ध्रुवम पाए अपादान। साथियों, ध्रुवम अपायः अपादानम, ये तीन शब्द हैं यहाँ पर। तो पहला शब्द है हमारा ध्रुवम, ये शब्द है। दूसरा शब्द है अपायः। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, 2018 प्रतियोगी परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के माध्यम से जो हुई थी, तो उसमें हमने देखा था कि एक प्रश्न आया था ध्रुवम की परिभाषा के संदर्भ में, और कभी कभी अपायः इसके संदर्भ में भी वो परिभाषा के संदर्भ में प्रश्न पूछ लेता है। तो ध्रुवम हम किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यद अवधि भूतम तद ध्रुवम, यद अवधि भूतम तत् ध्रुवम। ऐसा, ये ऐसा। और अपायः का मतलब होता है, अपायः कहते हैं विश्लेष को। विश्लेष मतलब होता है पृथक, विश्लेष का मतलब होता है पृथक। तो साथियों, इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ध्रुवम और अपायः, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्रुवम किसे कहते हैं, तो यद अवधि भूतम तद ध्रुवम। अपायः का मतलब होता है विश्लेष, विश्लेष का मतलब होता है पृथक या अलग होने का भाव। तो जहां पर ध्रुवम की जो स्थिति है उससे विश्लेष होना ही हमारा क्या कहलाता है, अपादान कहलाता है। देखिए, तीन शब्द हैं, पहला है ध्रुवम, दूसरा है अपायः और तीसरा है अपादानम। ये तीन शब्द हैं। तो ध्रुवम से विश्लेष होने की स्थिति को हम अपादान कारक कहते हैं। साथियों, मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से इसको बताऊं कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु किसी भी स्थान से यदि अलग हो रही है, तो वो जहां जिस स्थान से अलग हो रही है ना, वो हमारा अपादान कहलाता है। जैसे कि जेब से रुपए गिरते हैं, तो रुपए जो हैं वो कहां से अलग हो रहे हैं, जेब से अलग हो रही हैं। तो अलग होने का जो भाव है, जिस स्थान से अलग होने की स्थिति होती है, उसे हम अपादान कहते हैं। तो यहाँ पर जो अपादान है वो जेब है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो यहाँ पर अलग होने का भाव हो रहा है, पृथक होने का भाव हो रहा है। तो किससे पृथक होने का भाव हो रहा है, तो पेड़ से पृथक होने का भाव हो रहा है। तो यहाँ पर पेड़ हमारा अपादान है। कहने का तात्पर्य, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर अब जिस स्थान पर है उस स्थान से ये अलग हो गया। जैसे ये स्थान, ये मेरा ये हाथ है, हाथ से मैंने इसको अलग किया, तो ये जो है, ये जो मेरा ये जो हाथ है, ये हाथ हमारा कहलाएगा अपादान। अर्थात कोई वस्तु निश्चित रूप से जिस स्थान से अलग होती है, वह स्थान हमारा अपादान कहलाता है। जैसे बालक घर से पढ़ने को जाते हैं, तो बालक अलग कहां से हो रहे हैं, घर से, तो घर हमारा अपादान हो गया। जैसे सिर से बाल गिरते हैं, तो बाल कहां से गिर रहे हैं, सिर से, तो सिर हमारा अपादान हो गया। इसी प्रकार से पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ हो गया, राजा घोड़े से गिरता है तो घोड़ा हो गया। जहां से पृथकता का भाव हमें जहां से पृथकता का भाव निर्धारित हो,
जहां से अलग होने का भाव निर्धारित हो वह हमारा अपादान कहलाएगा। देखिए यहां पर साथियों, तो ये सूत्र क्या कहता है, ध्रुवम पाई अपादानम, इसने अपादान की परिभाषा बताई। ये अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। ये अपादान संज्ञा करता है कि ध्रुवम अर्थात यदवधि भूतम तद ध्रुवम, ध्रुवम की स्थिति से जो विश्लेष होने की जो परिस्थिति है, जो विश्लेष होने का जो निर्धारण किया गया है वो हमारा अपादान है, और विश्लेष जिससे होगा, जिससे पृथकता का भाव होगा वह हमारा अपादान कहलाएगा। तो सूत्र नंबर 2 को देखते हैं साथियों। ये ध्रुवम और अपायः इसकी परिभाषा के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको बिल्कुल कंठस्थ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सूत्र नंबर 2 देखिए, सूत्र नंबर 2 क्या कहता है। सूत्र नंबर 2 ने कहा अपादाने पंचमी, सीधा सीधा कह रहा है कि अपादाने पंचमी अर्थात अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर शब्द है अपादानम, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, और ये हमारी विभक्ति के संदर्भ में बताया गया है। तो अपादाने पंचमी अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलो साथियों आगे देखते हैं। तो अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र नंबर 3 को देखते हैं। सूत्र नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखिए क्या कहता है, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, ये हमारा सूत्र है साथियों। ये क्या कहता है कि भी का मतलब होता है डरना, भी का रूप चलते हैं विभेति, ऐसा रूप बनेगा विभेति, और इसका मतलब होता है डरना। फिर दूसरा है त्रा, त्रा का मतलब होता है रक्षा करना, और रूप बनेगा त्रायते, ऐसा रूप बनता है, और इसका मतलब होता है रक्षा करना। अब साथियों कहने का तात्पर्य क्या है, भी और त्रा इस अर्थ की जो धातुएं होंगी, भी और रक्षा करने के संदर्भ में जितनी भी धातुएं होंगी, उन धातुओं के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। अब इसमें अब पंचमी विभक्ति का प्रयोग तो किया जाएगा इन धातुओं के संदर्भ में, पर किसमें किया जाएगा, तो इसने स्पष्ट किया कि भय हेतु, जो भय का कारण होगा, अर्थात जिससे डरना, जिससे डरा जा रहा है, जिससे भय लग रहा है, जिससे रक्षा की जा रही है, जो भय का कारण है, जो भय का हेतु है, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर एक मैं सेंटेंस लिख देता हूं हिंदी भाषा में कि बालक शेर से डरता है, बालक शेर से डरता है। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस मैंने लिखा, तो कर्ता कौन है, बालक, तो बालक ऐसा हो जाएगा क्योंकि एक बालक बताया गया है। डरना, डरने का मतलब होता है विभेति, ये भी आ गया हमारा। अब यहाँ पर डरने का कारण क्या है, बालक के डरने का कारण क्या है, तो बालक के डरने का कारण है शेर। यहाँ पर एक शेर है, दो है, या कितने हैं, तो एक है, तो इसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो रूप बना हमारा सिंघात, तो बालक सिंघात विभेति, क्योंकि देखिए वस्तुतः भय हेतु में हमको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग इन धातुओं के संदर्भ में किया जाएगा, पर किसमें किया जाएगा, जो भय का कारण है, जिससे रक्षा की जा रही है, जो कारण है ना, जो भय का, जो डर का जो कारण है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ये बालक डर रहा है, तो बालक के डरने का कारण क्या है, सिंह, तो इसमें हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। ऐसे ही छात्र शिक्षक से डरता है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति किस में प्रयोग की जाएगी, शिक्षक में। क्यों, क्योंकि छात्र के डरने का कारण कौन है, शिक्षक है, तो छात्र शिक्षकात विभेति। ऐसे ही छात्र व्याकरण से डरता है, तो छात्र व्याकरणात विभेति। छात्र मां से डरता है, या बालक मां से डरता है, बालक मातुहु विभेति। ऐसे करके हम जो भय का कारण है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब त्रा धातु के संदर्भ में हम देखें तो कृषक जो किसान है वो शेर से रक्षा करता है, तो कृषक सिंघात त्रायते, क्योंकि यहाँ पर रक्षा किससे की जा रही है, शेर से की जा रही है। शिक्षक व्याकरणात त्रायते, शिक्षक है वो व्याकरण से रक्षा कर रहा है। जो भय है, भय के हेतु में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। साथियों
भी और त्रा धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम किसमें करेंगे? जो भय का हेतु है, जो भय का कारण है, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बालक के डरने का कारण क्या है? शेर, तो हमने शेर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। आई होप ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। साथियों ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न इनसे बनते हैं, इसलिए आप इस बहुत सिंपल भी सूत्र है ये। पित्रार्थानाम भय हेतु, भी और त्रा के अर्थ वाली धातुओं पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? जो भय का कारण है उसमें प्रयोग करेंगे। तो सूत्र नंबर अगले पर चलते हैं। सूत्र नंबर 4 देखिए क्या कहता है। सूत्र नंबर 4 देखिए यहाँ पर सूत्र नंबर 4 को, तो इसने कहा वारडार्थानाम ईप्सितः। बहुत सिंपल सूत्र है साथियों ये, वारणार्थानाम ईप्सितः। देखियो साथी ये सूत्र क्या कहता है? देखो वारण, वारण अर्थ की जो धातुएं हैं उनमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो देखो वारण अर्थ की जो धातु है, तो वारण अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे वारी, वारी का मतलब होता है वारयति, वारयति का मतलब होता है रोकना, वारण करना, रोकना। ठीक है, अब देखिए कि इस धातु के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग तो करेंगे, पर किसमें? ईप्सितः, जहां से रोका जा रहा है, उस प्रिय स्थान से, प्रिय वस्तु से। ईप्सितः का मतलब होता है प्रिय। तो वारी धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पर किसमें? किसमें? जो ईप्सित है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जो हमारा ईप्सित है, जो प्रिय है, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। साथियों देखिए वारी धातु के योग में पंचमी, वारयति जहां पर होगा वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किसमें करेंगे? जिससे रोका जा रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कृषकः यवेभ्यः गाम पारयति। साथियों देखो यहां पर कि किसान है वो जौ के खेत से गाय को रोक रहा है, तो किससे रोक रहा है? यवेभ्य, ये किसान के लिए ईप्सित है। किसान के लिए यवेभ्य जो जौ है वो ईप्सित है, इसीलिए इस ईप्सित में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। ऐसे ही यहां पर एक और चीज हम देख लेते हैं कि जैसे शिक्षकः छात्रम मोदकात वारयति। अब देखिए यहां पर शिक्षक का प्रिय क्या है? लड्डू। लड्डू खाने से रोक रहा है किसको? छात्र को। तो ईप्सित जो स्थान है, ईप्सित जो कोई वस्तु है, अगर उसके संदर्भ में वारी धातु का प्रयोग करेंगे तो वहां पर हम ईप्सित स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने ऊपर के उदाहरण में देखा कि किसान की ईप्सित वस्तु क्या है? किसान के लिए प्रिय क्या होती है? उसकी खेती, उसकी कृषि। तो यहाँ पर वो अपनी ईप्सित स्थान से, ईप्सित वस्तु से गाय को रोक रहा है। तो यहाँ पर वार धातु के चलते हमने यज्ञ, इस जो शब्द में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। तो वारणार्थानाम ईप्सितः, ऐसा ये हमारा सूत्र हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सूत्र पर चलते हैं। ये बहुत सिंपल सूत्र है। सूत्र नंबर 5 पर देखिए, सूत्र नंबर 5 क्या कहता है? देखिए सूत्र नंबर 5, सूत्र नंबर 5 ने कहा आख्यातोपयोग। ये भी बहुत सिंपल सूत्र है। देखिए ये क्या कहता है कि नियम पूर्वक जिससे विद्या स्वीकार की जाती है उस वक्ता में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये सूत्र ये कहता है आख्यात उपयोगे, आख्यात के उपयोग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अर्थात नियम पूर्वक जिससे विद्या ग्रहण की जाती है, नियम पूर्वक जिससे विद्या ग्रहण की जाती है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे छात्र शिक्षक से पढ़ता है, तो छात्र अब किससे पढ़ रहा है? शिक्षक के। तो देखो शिक्षक में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। छात्र शिक्षकात अधीते, ऐसा रूप बना, या पठती ऐसा रूप बना। देखिए यहाँ पर ये छात्र जो है वो नियम पूर्वक विद्या ग्रहण कर रहा है, किससे? शिक्षक से। तो यहाँ पर शिक्षक में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया।
आचार्यात अधीते, आचार्य से पढ़ता है। उपाध्यायात पठति, उपाध्याय से पढ़ता है। तो जहां पर नियम पूर्वक विद्या जिससे ग्रहण की जाती है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसा आगे वाले सूत्र पर चलते हैं। ये भी सूत्र बहुत सिंपल है। सूत्र नंबर 6 बहुत सिंपल है व्याकरण में। वस्तुतः साथियों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि व्याकरण बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा हमें स्वाध्याय करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है। तो सूत्र नंबर 6 क्या कहता है? जन कर्तुः प्रकृति, जन कर्तुः प्रकृति। देखिए साथियों ये सूत्र क्या कहता है। एक धातु होती है साथियों जन, जन का मतलब होता है उत्पन्न होना, रूप बनता है जायते, ऐसा रूप बना जायते, इसका मतलब होता है उत्पन्न होना। साथियों जहां पर उत्पन्न होने की बात कही जाएगी उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उत्पन्न होने की जो क्रिया है, जन जैसे ये उत्पन्न होने की क्रिया है, इस उत्पन्न होने की क्रिया में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पर किस में करेंगे? तो जिस स्थान से उत्पन्न हो रहा है, जिससे उत्पन्न हो रहा है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर देखते हैं तो देखो, बालकः या शिशुः, शिशुः शिशुः मातुः जायते। देखिए साथियों यहाँ पर शिशु किससे उत्पन्न होता है? माँ से। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग माता इस शब्द में किया। ऐसे ही गोमयात, गोमयात वृश्चिकाः, वृश्चिकाः जायन्ते। ऐसा ये भी एक वाक्य है कि गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर गोमयात वृश्चिकाः कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? गोमयात, इससे तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया कर दिया। शिशु कहां से उत्पन्न हो रहा है? माँ के गर्भ से, तो माँ में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहां से उत्पन्न होने के संदर्भ में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे कामात क्रोधो अभिजायते, ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कामात क्रोधः अभिजायते, ऐसा। देखिए साथियों यहाँ पर अभी उपसर्ग आ गया है पर उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो जन धातु है और क्रोध कहां से उत्पन्न हो रहा है? काम से उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर काम में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये गीता का श्लोक है। तो यहाँ पर क्रोधात् भवति सम्मोहः, तो क्रोध से सम्मोह उत्पन्न हो रहा है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, अब सम्मोह से स्मृति विभ्रम हो रही है। तो देखो सम्मोह में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। अब स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, तो देखो स्मृति भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। तो स्मृति भ्रंश इस शब्द में हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। तो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः। अब बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, व्यक्ति मर कब जाता है, नष्ट कब हो जाता है? तो बुद्धि का नाश होने से। तो जहां पर यहाँ पर देखो इस गीता के श्लोक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। जैसे क्रोधात् भवति सम्मोह, तो क्रोधात् शब्द, सम्मोहात् भवति सम्मोहात् भवति स्मृति विभ्रमः, तो देखो सम्मोहात् में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृति भ्रंश इसी शब्द में ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। और स्मृति भ्रंशात् प्रणश्यति, अब देखो स्मृति भ्रंश इस शब्द में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, तो बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग सब में किया गया है। तो जन धातु का जो करता है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगले सूत्र पर चलते हैं, सूत्र नंबर 7। साथियों समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखो सूत्र नंबर 7, ये भी सूत्र कुछ ऐसा ही है, भुववः प्रभवः। देखो ये सूत्र क्या कह रहा है, यहाँ पर है प्रकाशित होने के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? प्रकाशित होने के संदर्भ में, प्रकाशित होने के संदर्भ में एक शब्द है। ये दोनों ये बस यही डिफरेंट है, भुववः और भुववः प्रभवः इस सूत्र में और जन कर्तुः प्रकृति इस सूत्र में। वहां पर तो उत्पन्न होने के संदर्भ में और यहाँ पर प्रकाशित होने के संदर्भ में। अब जिससे प्रकाशित होगा उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो प्रकाशित कहाँ से होती है? गंगा हिमालय से। तो हमने हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया। तो हमारा सूत्र बन जाता है हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालयात गंगा प्रभवती। देखिए साथियों यहाँ पर भी देखिए आप,
अब यहाँ पर हिमालयात, गंगा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से प्रकाशित हो रही है, हिमालय से, तो प्रकाशन स्थल में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे चंबल नदी जनापाव पहाड़ी से निकलती है, तो जनापाव पहाड़ी, इसमें हमको पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाशन जो स्थल है, प्रकाशन जो स्थान है, उसमें हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र के माध्यम से भुवः प्रभवः, प्रकाशित होने के संदर्भ में सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके चलते हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर गंगा निकल रही हिमालय से, तो हमने हिमालय में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया। आगे चलते हैं। देखिए कुछ शब्द हैं, उनको मैं बता देता हूं। जैसे एक वार्तिक भी आई है इसके संदर्भ में कि विराम प्रमाद्यर्थानाम उपसंख्यानम, ठीक है, हम उसको न देखते हुए, देखो रोकने के संदर्भ में यह धातु होती है, जैसे विरमति, इस धातु के अर्थ में विरमति का मतलब होता है रोकना, ऐसा, ठीक है। प्रमाद्यते, प्रमाद्यते इसका मतलब होता है आलस्य करना, आलस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट धातुएं हैं, इनको थोड़ा अपने दिमाग में रखें। एक होता है जुगुप्सते, जुगुप्सते का मतलब होता है जुगुप्सा करना, जुगुप्सा करना। अब इनके संदर्भ में हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। इन तीन धातुओं के संदर्भ में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जिससे रोका जा रहा है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, जिस कार्य को करने में आलस किया जा रहा है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, और जिससे जुगुप्सा की जा रही है, जिससे घृणा की जा रही है, उसमें हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे शिक्षक, जैसे एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, शिक्षक अधर्मात छात्रम विरमति। देखिए साथियों, सीधा सीधा है कि शिक्षक है वो छात्र को क्या करने से रोक रहा है, अधर्म करने से रोक रहा है। तो यहाँ पर विरमति, इसके चलते यहाँ पर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया। ऐसे ही पठनात् प्रमाद्यते, पठनात् प्रमाद्यते, यहाँ पर देखिए साथियों, देखो पढ़ने में आलस कर रहा है, तो हमने पठन इसी शब्द में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया। जुगुप्सते, तो देखो पापात जुगुप्सते, पाप करने से जुगुप्सा कर रहा है, ऐसा, पापात जुगुप्सते। तो साथियों, जिससे रोका जा रहा है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, जिससे आलस किया जा रहा है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, और जिससे जुगुप्सा की जा रही है उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर शिक्षक है वो अधर्म से रोक रहा है, तो अधर्म में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया। यहाँ पर आलस किस में हो रहा है, तो पढ़ने में हो रहा है, तो पठन इस शब्द में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया। जुगुप्सा किससे की जा रही है, पाप कर्म करने से की जा रही है, तो पाप इस कर्म में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग कर दिया गया। साथियों, कुछ एक वार्तिक और आती है, उसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं इस अपादान कारक के अर्थ में ही। देखिए क्या कहते हैं, पृथक विनानाभे तृतीया अन्यतरस्याम। देखिए साथियों, ये वार्तिक है हमारी, इसने क्या कहा, पृथक विनानाभि तृतीया अन्यतरस्याम। देखो एक शब्द है पृथक, पृथक का मतलब होता है अलग होना, अलग होना, सब जानते ही हैं इसको। तो फिर है विना, विना का मतलब होता है के बिना, ऐसा। और नाना, नाना का मतलब होता है अनेक, नाना का मतलब होता है अनेक। इनके योग में, अब देखो इन तीन शब्दों के योग में, इन तीन शब्दों के योग में एक तो विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, द्वितीय का, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसी के संदर्भ में तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग हो जाएगा, और इसी के संदर्भ में पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग हो जाता है। साथियों याद रखना इन तीन शब्दों को, पृथक, विना और नाना, इन तीनों शब्दों के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं ईश, तो देखो जिससे पृथक होने की बात कही जाएगी उसमें पंचमी व्यक्ति द्वितीय, तृतीय, पंचमी का प्रयोग करेंगे। जिसके बिना की बात कही जाएगी उसमें द्वितीय, तृतीय, पंचमी का प्रयोग करेंगे, और जिसके अनेक होने के संदर्भ में बात कही जाएगी उसमें द्वितीय, तृतीय, पंचमी का प्रयोग करेंगे। जैसे ईश्वरम, ये द्वितीय विभक्ति, ऐसे ही ईश्वरेण, ये तृतीय विभक्ति, ऐसे ही ईश्वरात, ये हो गई हमारी पंचमी विभक्ति।
ईश्वरम ईश्वरेण ईश्वरात् पृथक किमपि नास्ति। देखिए साथियों, ये हमारा हो गया कि ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं है। तो किससे अलग कुछ भी नहीं है? ईश्वर से। देखो द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों व्यक्ति का प्रयोग किया। ऐसे ही जलम जलेन और जलात विना जीवनम नास्ति। देखिए साथियों, यहां पर भी देखिए किसके बिना जीवन नहीं है? जल के बिना। तो देखो जलम जलेन जला द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों व्यक्ति का प्रयोग किया गया। अब ऐसे ही नाना के रूप में भी देख लेंगे, जैसे कृष्णम कृष्णेन कृष्णात् नाना रूपाः सन्ति। क्या कृष्ण के कई सारे रूप हैं। तो ऐसा हम पृथक विना भी तृतीय अन्यत्रस्याम, इस वार्तिक ने हमको बताया कि पृथक विना और नाना इनके योग में हम पंचमी विभक्ति का द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। साथियों कुछ चीजें अगर हमसे रह भी जाएंगी तो साथियों हम लास्ट में एक वीडियो ऐसी बनाएंगे कि जिसमें हम पूरे का सूत्र वाइज हम उसमें निर्धारण करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से वहां पर भी आपको डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे, समझाएंगे आपको। तो साथियों अभी तक हमने देखिए यहाँ पर कितने सूत्र पढ़े। पहला सूत्र है हमारा ध्रुवम पायपादनम, इसने अपादान संज्ञा की, इसने अपादान की परिभाषा बताई और इस सूत्र ने कहा कि कोई वस्तु किसी स्थान से निश्चित रूप से अलग हो जाती है तो वो हमारा अपादान कहलाएगा। अपादान दो प्रकार के होते हैं साथियों, अपादान दो प्रकार के होते हैं, चल और अचल। चल अपादान वो होता है कि जहां पर गति करते हुए कोई वस्तु निश्चित रूप से अलग हो रही है तो हमारा चल अपादान हो गया, चल अपादान। और एक है अचल अपादान। देखिए चल जैसे दौड़ते हुए घोड़े से राजा करता है तो यहाँ पर घोड़ा जो हमारा अपादान है वो गति कर रहा है तो ये चल अपादान हो गया। ऐसे ही पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ हमारा कोई गति नहीं कर रहा है, एक स्थान पर निश्चित रूप से खड़ा हुआ है तो ये हमारा अचल अपादान हो गया। जैसे बालक घर से पढ़ने जाते हैं तो ये अचल अपादान है। और ऐसे ही चलती हुई बाइक से, चलती हुई मोटरसाइकिल से बालक गिर गया तो यहाँ पर जो अपादान है, जो बाइक जो मोटरसाइकिल वो हमारी गति कर रही है, इसलिए अपादान हमारा चल हो गया। ध्रुवम पायपादानम, इसने अपादान संज्ञा की, अपादान की परिभाषा को बताया। फिर अपादान पंचमी, इस सूत्र ने अपादान कारक में कौन सी व्यक्ति होती है उसका निर्धारण किया। उसके बाद भीत्रार्थानाम भय हेतु, इसने बताया कि भी और त्रा के योग में हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। किस में करते हैं? जो भय का हेतु होता है उसमें हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे बालक शेर से डरता है तो यहाँ पर डरने का कारण क्या है? शेर, ये हो गया हमारा। फिर हमारा वारणार्थानाम इप्सितः, वारण जिससे किया जाए, जिससे रोका जाए, वार धातु के संदर्भ में वो इप्सित स्थान या इप्सित वस्तु से में हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे किसान जौ के खेत से गाय को रोकता है तो किसान के लिए प्रिय क्या है? जौ का खेत। तो जौ के खेत में हमने पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया। उसके बाद आख्यातोपयोग, ये कहता है कि नियम पूर्वक जिससे विद्या ग्रहण की जाए उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे शिक्षक से पढ़ता है तो यहाँ पर नियम पूर्वक शिक्षक से पढ़ा जा रहा है तो शिक्षक शब्द में हमने पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया। उसके बाद हमारा सूत्र है जनकर्तृ प्रकृति, उत्पन्न होने की क्रिया में जो उत्पन्न करता है उसमें हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे गोमयात वृश्चिकाः जायन्ते, यहाँ पर वृश्चिकाः जो है उनके उत्पन्न होने का कर्ता कौन है? गोमयात, गोमय, तो इसमें हमने पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया। उसके बाद हमारा सूत्र है भुववः प्रभवः, ये सूत्र हमारा ये कहता है कि प्रकाशन होने के संदर्भ में जहां से प्रकाशित तो हो उसमें हम पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है तो गंगा का प्रकाशन स्थल क्या है? हिमालय, तो वहां पर हमने पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया। उसके बाद विराम, विरमति, प्रमाद्यते, जुगुप्सते, इनके संदर्भ में हमने पंचमी व्यक्ति का प्रयोग देखा। और फिर आया हमारा पृथक विना भी तृतीय अन्यत्रस्याम, इस सूत्र के अनुसार द्वितीय तृतीय और पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया। आई होप हमारा अपादान कारक यहाँ पर पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण हो चुका है। साथियों यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य छात्रों के पास भी इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे वो भी लाभान्वित हों साथियों। और इसी प्रकार की अन्य वीडियो आगे हम जो भी हमारा विषय होगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे की वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय मां भारती।